बेसहारा बच्चों के रहने के लिए जुवेनाइल होम बनाए जाते हैं और ऐसे ही कुछ जुवेनाइल होम हैं दिल्ली में भी। लेकिन उन जुवेनाइल होम की क्या हालत है, इसी को जानने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का उपयोग किया गया है, सहारा लिया गया है और उससे क्या निकल कर सामने आया है, आइए देखते हैं। दूसरी क्लास में आई और मैं भी पायलट बनना चाहती हूँ। वर्षा पायलट बनना चाहती है और गुड़िया एक टीचर। मुझे वॉलंटियर अच्छा लगता है, खेलने में चित्र बनाना अच्छा लगता है। क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? टीचर। इनकी आंखों में दूसरे बच्चों की तरह ही सपने सज रहे हैं। वर्षा और गुड़िया एक जुवेनाइल होम में रहती हैं। यहाँ इनकी तरह और भी बच्चे रहते हैं। इन सभी का आशियाना अब यही है। देखरेख के लिए माँ बाप तो नहीं हैं, लेकिन कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जरूर हैं। वे सभी जिनका आसरा नहीं है और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उनका आसरा जुवेनाइल होम ही है। इसमें जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं या होमलेस चिल्ड्रन होते हैं, चाइल्ड बेगर्स होते हैं या लॉस्ट चिल्ड्रन, ऑर्फन चिल्ड्रन, ये सारे किस्म के बच्चे हैं जो किसी ने कभी क्राइम नहीं किया लेकिन उनको मदद की जरूरत है। ये या तो बच्चे अपने आप में चाइल्ड लाइन 10, 9, 8 में कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं, उनको सपोर्ट मिलता है। एनजीओ चलाते हैं, चाइल्ड लाइन प्रयास भी चलाती है। दूसरा है पुलिस के तहत थ्रू आते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू आते हैं, या किसी जो एनजीओज हैं जो काम करते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ, उनके थ्रू आते हैं, या कि कोई व्यक्ति भी ला सकते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 हमारे देश में लागू है। ये कानून ऐसे सभी बच्चों को संरक्षण देता है जो बेसहारा हैं या जिन बच्चों पर किसी अपराध का आरोप होता है। हर बच्चा अपने बचपन को जिए, यही इस कानून का मकसद है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन पर्याप्त सुविधा के अभाव में देश का ये भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। जे एक्ट में कहा गया 4 महीने के अंदर हर बच्चे को रिलीज करना है। क्या वजह है जो इन बच्चों को 7 साल रखा जाता है? क्या इलीगल डिटेंशन नहीं है? क्या जेल की तरीके नहीं है? और अगर 7 साल के बच्चे कोई होम में रहें तो उनकी पढ़ाई की क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, वो कब लौटेंगे? जुवेनाइल एक्ट के तहत बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम बनाए गए हैं। यहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जिन बच्चों का कोई आसरा नहीं है। कुछ ऑब्जर्वेशन होम भी चलाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो किसी अपराध के आरोपी होते हैं। यहाँ पर बच्चों को हर तरह की सुविधा दी जाती है। शिक्षा की सुविधा से लेकर स्वास्थ्य संबंधी सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा दूसरे व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। कुछ संस्थाएं तो इस बचपन को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं, लेकिन कोताही बरतने वालों की कमी भी नहीं है। जो जुवेनाइल होम चल रहा है उसमें जो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स की बात की है, जैसा रूल्स बने हैं जे एक्ट में, वो स्टैंडर्ड बहुत क्लियर है। उसमें कितनी स्पेस मिलना है वो भी क्लियर है, क्या खाना देना है वो भी क्लियर है, कितने जूते कपड़े देना है वो भी क्लियर है, काउंसलर की फैसिलिटीज़ चाहिए, प्लस डार्क ट्रीटमेंट चाहिए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट चाहिए, ये सारी चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखें जुवेनाइल होम जो चल रहा है, खासतौर पे गवर्नमेंट होम्स, इनकी हालत बहुत खराब है। सरकारी खजाने से मिलने वाली रकम इन बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में बच्चों के हकों की रक्षा करने वाले ही भक्षक बन गए हैं। क्या ये बच्चे देश का भविष्य नहीं हैं? कब तक हमारे देश में भ्रष्ट लोग इन बच्चों के बचपन के साथ यूं ही खेलते रहेंगे? सूचना का अधिकार 2005 कानून भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हथियार बन चुका है। ऐसे में बच्चों की सुध रखने वाले ही क्यों पीछे रहें? आइए मिलते हैं राजमंगल से। राजमंगल पिछले 10 वर्षों से बच्चों के अधिकारों के काम कर रहे हैं और अब इस काम में राजमंगल की सहायता के लिए सूचना का अधिकार कानून भी साथ दे रहा है। जे एक्ट 2000 जो मेन अधिनियम है, मेन एक्ट है, जिसके तहत सारा बच्चों की कल्याण पुनर्वास का काम होता है, उसमें जो प्रावधान है और सरकार ने उसके तहत क्या क्या व्यवस्था की है या क्या क्या कमी है, उसके बारे में जब हमने सूचना एकत्र करना शुरू किया तो इससे कई चीज़ों का पता चलने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें इसमें ये मिली कि उनके नाम पे जो करोड़ों रुपए का बजट आता है, वो किस तरह से जो अधिकारी हैं वो उन्होंने एक साठ-गांठ करके सप्लायर के साथ और सप्लाइंग एजेंसीज के साथ मिलकर उनके बच्चों का जो भी पैसा है वो गबन कर जाते हैं।
देश के भ्रष्ट तंत्र ने गरीबों का राशन खाया है तो विकास के कार्यों में रोड़े भी अटकाए हैं, लेकिन इस तंत्र से बचपन को बचाना होगा, तभी देश का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। इस मुहिम में मदद करने के लिए सूचना का अधिकार कानून यकीनन मददगार साबित होगा। जे फंड की बात थी कि कोष की स्थापना करनी थी, जे एक्ट में बात थी, हमने उसके बारे में लिखा, सरकार उस पर चुपचाप बैठी हुई थी। जब ये चर्चा हुई कि सूचना देना है तो सरकार के ऊपर ये दबाव बना विभाग के ऊपर, फिर उन्होंने कार्रवाई शुरू की। फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए तो जो अपील हमने दायर की तो जन शिकायत आयोग, जो दिल्ली सरकार, दिल्ली सूचना अधिकार आयोग की अपीलेट अथॉरिटी है, उन्होंने ये निर्णय दिया कि इसमें सरकार की कमी है और उन्हें 2007 के मार्च तक किसी भी हालत में कोष की स्थापना करनी है। माय नेम इज शिवानी। बता, मैं बाहर स्कूल भी जाती हूँ। क्या बनना चाहती हैं आप? पायलट। शिवानी की आंखों में सपनों को सजने दें। इन बच्चों की उड़ान को मत रोकें। आने वाले कल को संवारना है तो इन बच्चों का आज बनाना ही होगा।